पहला जो सर सवाल है मेरा यही है कि भाई लोगों में जो है कंपनी को लेके रोष क्यों है? नमस्कार। पहले मैं सारी बीकानेर के वासियों को बीकेएसएल की तरफ से मेरा सादर प्रणाम अभिव्यक्त करता हूँ। सर, इसका ये आपका जो सवाल है कि सब आदमी का रोष क्यों है, मैं इसका साथ सहमत नहीं हूँ। रोष सबका नहीं है। हाँ, किसी किसी का रोष है कुछ इशू के लिए, लेकिन बहुत आदमी को ये कि जैसा बिजली का रेट इतना क्यों आ रहा है, एक एक कॉमन सवाल है। बिजली का रेट का बारे में बीकेएसएल क्यों, कोई डिस्कॉम को भी कोई पावर नहीं है। ये रेगुलेटरी कमीशन जो फिक्स होता है उसका मुताबिक ही रेट फिक्स होता है। पूरा राजस्थान में ये तामील हो जाता है। अभी एक सवाल होता है जे बीकेएसएल विजिलेंस भर रहा है। बीकेएसएल का पास विजिलेंस करने का और इसका पूर्ण हक हमारा पास है। देखिए, हम लोग अभी तक बीकेएसएल में जितना विजिलेंस हमने बुक किया, एक भी विजिलेंस विदाउट एविडेंस, प्रमाण बिना हम लोग किसी का भरा नहीं। जब किसी का चोरी मिला तभी बुक होता है। एक सवाल ये आता है कि विजिलेंस का टाइम हम लोग घर में घुसते हैं। हाँ, अगर हमको विजिलेंस मिल गया तो हमको लोड लेना जरूरी पड़ता है। और क्योंकि लोड का मुताबिक विजिलेंस का जो गवर्नमेंट का जो कानून है, जिसके मुताबिक हमारा बिल हम बनाता है, असेसमेंट बनाता है, उसमें लोड कितना चल रहा है ये बहुत एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इसलिए लोड को कलेक्ट करना, लोड को लेना एक बहुत जरूरी काम है। और ये किसी का प्रेमिसेस में प्रवेश करके उसका लोड लेना जो अधिकार, ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अनुଯାयी सारे डिस्कॉम को प्राप्त है और हम लोगों को प्राप्त है। हम चेक कर सकते हैं। तो और क्योंकि ये बहुत एक जरूरी इशू है, बिल का इशू के लिए जो भी हमारा कंज्यूमर का शिकायत आता है हम उसको तुरंत निस्तारण करते हैं। किसी का मीटर अगर खराब है तो मीटर को चेंज करते हैं। जो मीटर घर का अंदर बैठा है और सर्विस के बिल अनअर्मड है, ये हम लोग हमारा कॉस्ट में ही चेंज कर रहे हैं। और क्योंकि ये टीसीएस जेडीवीएनएल का डिस्कॉम का जो सर्कुलर है इसका मुताबिक है अभी सारी मीटर बाहर बैठेगा और उधर आर्मर्ड सर्विस केबल से इसको मीटर को संयोजित किया जाए। तो ये हम उसका ही अनुपालन कर रहे हैं। ये मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई अलग से बीकेएसएल के लिए कोई रूल नहीं हो सकता है, किसी के लिए अलग नहीं होता। नियामक का जो रूल है वही सबको मानना पड़ेगा। सर, लोगों को ये शिकायत है कि बीकेसीएल जो है वो बिना पूछे ही मीटर और लाइनें चेंज कर रहा है ताकि उसके बिलिंग जो है वो बढ़ जाती है। ये मीटर जो है उसकी शिकायतें आ रही है बहुत ज्यादा। सर, बीकानेर शहर में हम लोग का 1,70,000 कंज्यूमर अभी है। सबका मीटर चेंज तो नहीं हो रहा है। हाँ, मीटर कौन कौन चेंज में, जैसा मैं एक एग्जांपल दूं सर, चक्री वाला मीटर अभी गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट का दोनों का रेगुलेशन मुताबिक अभी बैंड हो गया। अभी भी बीकानेर शहर में आज का डेट में एग्जैक्टली 190 इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर है। 190, और ये हम चेंज कर रहे हैं। और बहुत सारा मीटर जो है, अभी मीटर कैसा होगा इसके लिए राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों को एक स्पष्ट निर्देश है कि ये मीटर में ये फीचर होना चाहिए। जैसा मीटर को एमआरआई से रीड कर सकते, ये एक फीचर है। जो जो मीटर में ये फीचर नहीं है वो मीटर अपना खर्चा से ही हमको करना पड़ेगा। इसका साथ मीटर जल्दी भाग रहा है। हम लोग ऐसा देखा है जब कुछ पुराना मीटर में भी हमको फास्ट होने का प्रॉब्लम मिला है और हम लोग उसका पैसा कंज्यूमर को रिफंड कर दिया उन्हें शिकायत होने के बाद। एक सर, जैसे अभी बिजली चोरी की बात करें, हाँ। तो सिटी के अंदर मतलब कहाँ तक आप पाते हैं कि कितनी चोरी हो रही है मिनिमम, और उसके लिए क्या कार्रवाई कंपनी कर रही है? सर, अभी बीकानेर लॉस, टीएनडी लॉस बोल के एक फिगर है, उससे वो सिंपल बात में हम कितना एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और कितना एनर्जी बिल कर रहे हैं। बीकानेर शहर में अभी टीएनडी लॉस जो परसेंटेज है ये है लगभग 16% सर, 16% लॉस है। ये हमको
बीकानेर शहर में जो एरिया है इसका मुताबिक ये लगभग 10% होना चाहिए, तो अभी भी 6% लॉस हमारा है और ये हमको गिराना है। इसमें हम लोग तो बहुत तरह का काम कर लिया, लेकिन अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि बीकानेर जगह में सारी जगह पे भयंकर चोरी है। देखिए चोरी एक दो करके हर जगह पर मिलता है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। इंडिया का हर शहर में कुछ ना कुछ कोई जगह में चोरी होता है। तो और ये बात सही नहीं है कि सिर्फ गरीब आदमी चोरी करते हैं, बड़ा कंज्यूमर में भी चोरी मिलता है। लेकिन हम लोग कुछ बीकानेर शहर में एरिया ऐसा है जहां मास रेजिस्टेंस है हमारा काम करने के लिए। और सबसे बड़ा ये काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ चोरी के लिए नहीं सर। देखिए हम लोग पहले बिजली कंपनी, हमको पहला काम है प्रॉपर सर्विस देना, अनइंटरप्टेड पावर देना विद क्वालिटी के साथ। ऐसा नहीं आपका घर में सब कुछ बिजली तो उपलब्ध है लेकिन आपका घर में वोल्टेज का ऐसा हालत है आप एसी नहीं चला रहे, ये तो कोई बात नहीं हुआ। तो इस काम करने के लिए बहुत जगह में केबल चेंज करना, नया ट्रांसफार्मर बैठाना, ये सब काम है, क्योंकि ये काम हम लोग को ही करना है और हमारा कॉस्ट में ही करना है, क्योंकि इसके लिए कंज्यूमर से कोई पैसा नहीं ले सकते, कोई भी डिस्कॉम नहीं ले सकते। ये डिस्कॉम का खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी है और हम उसको बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। बीकानेर शहर में ट्रांसफार्मर हम लोग को नया हम लोग बहुत बैठाया और हम लोग अभी भी इस सर्दी में और बैठेंगे। और इस समर में जो सर्विस हमने दिया, मैं दवा के साथ उम्मीद करता हूँ, मैं एकदम आपको सबको सामने वचन देता हूँ कि अगले समर में हम इससे और अच्छा सर्विस देंगे, क्योंकि जहां जहां प्रॉब्लम आया इस बार समर में हमारा नजरों में आ गया। हाँ, हम उसके लिए पूरा सर्दी पूरा अभी से काम करेंगे सो वो नेक्स्ट साल में रिपीट ना हो। चोरी रोकने के लिए क्या प्रभावी कार्रवाई? चोरी रखने के लिए सर हम लोग 2-3 कदम उठाया। एक तो है, ऐसा बहुत जगह है जहां अंकुड़ी डाला जाता है, वो अंकुड़ी जहां जहां है हम लोग उसको केबल से रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि केबल आर्मर्ड केबल से जो से उससे अंकुड़ी ना हो। लेकिन बीकानेर शहर में अभी अंकुड़ी से मीटर में छेड़छाड़ बहुत बढ़ गया और मीटर का बहुत छेड़छाड़ हमको डेली लगभग अभी से 5 से 6 के से मीटर के छेड़छाड़ी से मिलता है। तो मीटर का छेड़छाड़ी बहुत कठिनाई का बात है उसको पकड़ना, क्योंकि आपको एक मीटर देख के पता नहीं चलेगा इसमें छेड़छाड़ हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए एक्सपर्ट टीम लगेगा, हमारा एनालिटिकल टीम हमारा इसको एनालिसिस करते हैं, जहां हमारा शक होता है हम उधर चेक करते हैं। अगर चोरी मिल जाता है एक्सपर्ट टीम टेस्टिंग करके पता चल जाता है और तब हम बुक करते हैं। ऐसा बहुत केस है जो हमको लगता है ये चोरी है लेकिन हमको साइट में एकदम पक्का सबूत नहीं मिल रहा है। हम उधर क्या करते हैं, मीटर को खोलते हैं, बैक पैक करते हैं, कंज्यूमर का सामने सिग्नेचर करके सील करते हैं, करके हमारा लैब में भेजते हैं और हम लोग उनका सप्लाई दूसरा मीटर से हम लोग चालू कर देते हैं। अभी एक कंज्यूमर को नोटिस देते हैं जो फलाना डेट में आपका मीटर चार्ज होगा सर, आप आइए। कंज्यूमर का सामने वो मीटर खोल के हम देखते हैं, अगर उसमें कुछ गड़बड़ मिलता है तो हम उसको लिए VCR बुक करते हैं, अगर गड़बड़ नहीं मिलता है तो फ्री हो जाता है। क्योंकि कोई ऐसा चीज हम नहीं करना चाहता है जिसमें चीज सामने ट्रांसपेरेंटली न हो जाए, क्योंकि अभी तक जितना भी विजिलेंस केस हमारे पास आया, मेरा पास तो रेगुलर बहुत केस आता है, कोई भी कंज्यूमर ऐसा नहीं बोला सर मैंने चोरी नहीं किया, गलत हो गया। कोई भी कारण के लिए उन्होंने बोला हाँ सर गलती हो गया। बहुत जगह पे ऐसा हो गया कि किराएदार करके चला गया, अभी वो छोड़ के चला गया, इसका मालिक का बोझ आ गया। लेकिन ये होता है, हम इसको सहानुभूति से देखते हैं और हम इसको फाइन को भी सहानुभूति से, हमारा जो कैपेसिटी है ऑफिशियल कैपेसिटी उसका ऊपर उसका इवेलुएट करते हैं और जो शिकायत है उसका निस्तारण करें। आज भी हमारा पब्लिक तरफ में रिव्यू कमेटी चल रहा है, 8 रिव्यू कमेटी में केस है। मतलब कोई भी कंज्यूमर अगर उनका विजिलेंस बिल के कोई शिकायत है तो गवर्नमेंट का एक कानून है, उसको जो फाइन होगा उसका 50% भर के वो रिव्यू कमेटी में अप्लाई कर सकते हैं और रिव्यू कमेटी में फिर उसको बात सुना जाएगा और वो जो 50% जब दे देगा तब मेरे को सप्लाई दूसरा मीटर से चालू कर देना होगा उनका, उसका केस तब तक पेंडिंग रहेगा, ये सब नहीं है। और उसका बाद हम फैसला करें। अगर कोई आदमी हमारा रिव्यू कमेटी से खुश नहीं है तो जेडीएल का रिव्यू कमेटी में जाता है और उसको नहीं, इसीलिए
हारी चेंज पर जो कंप्लेन आता है, जो विवांश आता है, उसको डिड्रेसल होता है।